बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। अब इस वाक़े को 10 रोज़ गुजर चुके हैं तकरीबन। पहलगाम का वाक़या है जिस पे इंडिया ने शोर मचाया, लेकिन इसमें से निकला कुछ नहीं। हमने तो पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबूत रखे और बताया कि आप फ़लाँ जगह पे ये करते रहे हैं। इस वाक़े के जो इल्ज़ामात हमारे पे आप लगा रहे हैं, उसकी क्या आपके पास कोई ठोस सबूत मौजूद है? अभी तक इस वाक़े के ऊपर मीडिया ट्रायल तो किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, लेकिन इस वाक़े के ऊपर कोई ठोस सबूत नहीं फराहम किए गए। पूरी दुनिया में ये हमारी ख़बरें भी चल रही हैं। अमेरिकी नायब सदर का भी बयान भी बड़ा अहम है। आज के जवाब दो में हम इस सारे मामले पे डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों की जो क़यादत है उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनका बयानिया क्या है। सबसे पहले ये कि मंगल के रोज़ रात गए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह ताहिर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने बताया कि इंडिया कोई हरकत करने वाला था। इसकी स्टोरी क्या थी इस सारे मामले की, कि इंडिया की तरफ से कोई भी जो शरारत है वो क्यों होने वाली थी, वो कैसे रुकी, क्या हुआ, आज इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर साहब मौजूद होंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में दिफाई तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान और अज़हर सदीक़ साहब और असलम गौरी साहब जो JUI के तर्जुमान हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ वज़ीर इत्तलात व नशरियात मौजूद हैं अताउल्लाह ताहिर साहब। अताउल्लाह ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये एक तो पहले ये कि मैं बात वहाँ से शुरू करूँगा कि आपने मंगल के रोज़ रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद फिर एक बेचैनी यहाँ पर तो नहीं मैंने देखी, लेकिन दूसरी पार बड़ी बेचैनी देखी। ऐसा क्या हुआ था? क्या आप डेफिनेटली कोई मुस्तनद ख़बरों के बाद ही कोई इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने और सारी ये हलचल हुई? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ से कुछ त्यारे मूवमेंट हुई थी, फिर यहाँ पे इतलात आई, फिर यहाँ से कुछ हुए, तो उसके बाद फिर सब मामला थम गया। क्या हुआ था उस रात? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे पास जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं और बड़ी रिलायबल, बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी मुस्तनद इतलात होती हैं, तो इस दफ़ा हमें कंफर्म रिपोर्ट्स थी। और देखिए, माजी में भी एक पैटर्न रहा है कि भारत ने ऐसे वाक़यात को इस्तेमाल किया है अपने जंगी अज़ाइम को आगे बढ़ाने के लिए। तो कंफर्म इतलात थी। और देखिए, हमारी भी ऐसी हैं, हमारी पेट्रोलिंग भी चल रही है, एयर पेट्रोलिंग भी चल रही है। हम अपने मुल्क के दिफा करने के लिए, हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमा वक्त तैयार रहती हैं। तो आपने देखा कि एक स्टोरी चल रही है और ऑब्वियसली उनका इरादा था और वो चाहते थे कि कोई ना कोई जारहियत का जो है वो मुज़ाहिरा किया जाए। मगर लास्ट टाइम भी इनको फैंटास्टिक कप ऑफ टी पिला के भेजा था। इस दफ़ा तो मार फैंटास्टिक पड़ेगी। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, कल आपने देखा कि आर्मी चीफ ने जो है वो एक्सरसाइजेस का जो है वो जायज़ा भी लिया, वो मौजूद भी रहे फ्रंट लाइन्स के ऊपर। उन्होंने तमाम तर तैयारियों को देखा और आपने जोश व जज्बा और बॉडी लैंग्वेज देखी। तो देखिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में ही होता है कि जब एस्केलेशन इस लेवल की हो। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं उस वक्त उन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बेस पे आके उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता, तो शायद अगले कुछ घंटों में क्या पता वो कोई ऐसा स्टेप उठाते और ब्लेम पाकिस्तान को करते। तो हमने उनके नेफेरियस डिज़ाइन को एक्सपोज किया है, उनके मज़मूम मकासद जो उनके थे वो पूरे नहीं होने दिए। तो ये फारूक साहब, 3 तरह की डिटरेंस होती है किसी भी दुश्मन के खिलाफ। एक आपकी कैपेबिलिटी, जो आपकी मिलिट्री की कैपेबिलिटी है और सलाहियत है, आपकी अस्करी सलाहियत है। नंबर 2 आपका रिजॉल्व है, जो कौम का एक अज़म होता है। और नंबर 3 इज कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इस दफ़ा आपने देखा होगा कि वजारत इत्तलात और मीडिया बहुत आगे बढ़ के और पहले से कहीं ज़्यादा पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला कर रहा है। उसकी वजह है कि हम रियलाइज़ करते हैं कि जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसको पहले लड़ा जाना है, कन्वेंशनल बाद में आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त एक ज़रूरी मूव थी, अच्छी मूव थी, और हमने बड़ा टाइमली इंडियन उस मूव को काउंटर किया। ठीक हो गया तार साहब। ये फिर आपने कहा कि आपने काउंटर किया इस मामले को और यही वजह है कि इस तरह से ना हो सका। तो फिर अब हम क्या समझें कि अब ये जो था कि भाई जंग का खुदा न खास्ता को ख़तरा है, ये टल गया है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जब एस्केलेशन होती है, उतार चढ़ाव चलता है, कभी टेंशन हाई होती है, कभी मीडियम होती है, कभी लो होती है, और इसमें डिप्लोमेटिक चैनल्स इंगेज होते हैं, दूसरे ममालिक इंगेज होते हैं। मगर हमें बिल्कुल पाक फौज बिल्कुल अपने आप, अपने दिफा के लिए, अपने वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है।
हमारे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों। और देखिए ये वॉर हिस्टीरिया जो बुचर ऑफ गुजरात मोदी के सर पे सवार है, और बिहार के इलेक्शन की भी लोग बात कर रहे हैं, और एक जो उनका मीडिया भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, और पहलगाम में पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हमने तो ये भी कहा इन्वेस्टिगेशन करा लो, और हमने तो कहा है कि पानी रोकना जो है वो बहाना बनाया गया इस वाक़े को पानी रोकने के लिए। तो पानी रोका और डाइवर्ट किया, तो भी हम रिस्पॉन्ड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और हमने हमेशा दिफा किया है। तो मैं समझता हूं कि अभी तक ये एक इसका इम्कान मौजूद है कि ये जो इस वॉर हिस्टीरिया में पूरा भारत गया हुआ है, और जिस तरीके से ये गले फाड़ फाड़ के इनका मीडिया भी कर रहा है, बाकी भी ये अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने हमेशा ऐसा दिफा किया है कि इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो आगे तो देखें जरा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि कभी भूलेंगे नहीं। अभी वो फैंटास्टिक कप ऑफ टी भी नहीं भूले, तो इस दफा तो जो मार पड़ेगी वो हमेशा याद रहेगी, और नस्लें याद रखेंगी इनकी। अच्छा, अगर ये आए इस तरफ। अच्छा ये बता साहब, मैंने ये बयान देखा है, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा। जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा, एक तो ये कहा कि दोनों जो ममालिक हैं वो आपस में अपने मामला ठीक करें, लेकिन एक बात ये कि उनके बयान को अगर देखा जाए, मैं इंडियन मीडिया में भी फॉलो कर रहा था, तो बयान को दहशतगर्दी से उन्होंने जोड़ा कि कभी कभार अगर वहाँ से कुछ लोग आते हैं तो उनको भी रोकना चाहिए पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने तो इतने वाज़ह सबूत दिए हैं, तमाम चीज़ें रख दी हैं पूरी दुनिया के सामने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं तमाम। और आप अभी आप फेडरल मिनिस्टर हैं, आप कह रहे हैं कि भाई कहीं से तहकीकात करवा लें। तो ये हमारा मौक़िफ़ अमेरिका के सामने भी जाना चाहिए। यानी वो शायद इंडिया गए थे और इंडिया से एक उनका ताल्लुक़ भी है, तो शायद इंडिया उनको बेहतर अंदाज में मैनेज कर पा रहा है। यानी ये जो बयान है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया, उसके बाद मार्को रूबियो की भी बात हुई प्राइम मिनिस्टर से। पाकिस्तान ने अपना मुकदमा भरपूर तरीके से, जितने भी दोस्त ममालिक हैं, जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, जिन ममालिक ने भी रब्ता किया है, उनके सामने बड़े भरपूर तरीके से अपना मुकदमा रखा है। और भारत को जो तवक्को थी एक सफारती कामयाबी की कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा, पाकिस्तान को दबाव का शिकार किया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस सारी एपिसोड में सफारती तौर पे बड़ी मजबूती के साथ सामने आया है। और भारत क्योंकि हमेशा ये समझता है कि उसका ये राइट है कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाले, मगर भारत इस वक्त मैं समझता हूँ कि उस तरह की सपोर्ट कहीं से उसको नहीं मिल सकी जिसकी उनको तवक्को थी। तो पाकिस्तान ने तो अपनी पोजीशन क्लियर की, और आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है दहशतगर्दी के खिलाफ। दहशतगर्दों के खिलाफ जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं, 90,000 जानों का नजराना पेश किया। हम एक दीवार है दहशतगर्द और बाकी दुनिया के दरमियान। जब एक पाकिस्तानी शहीद होता है, फौजी हो, सिविलियन हो, पुलिस वाला हो, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए जब वो शहीद होता है, तो वो अपने वतन का दिफा तो कर रहा होता है, मगर वो एक बैनुल-अक़वामी सतह पे अमन को बरकरार रखने के लिए और दुनिया के लोगों के लिए उनकी ज़िंदगियों को सिक्योर करने के लिए वो कुर्बानी देता है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को एहसास है इस बात का। इसीलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में पाकिस्तान की काविशों को सराहा, पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट एप्रीहेंड की उसकी तारीफ की। तो दुनिया भी नज़र आ रहा है। मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तान को सफारती बहाव पे कोई मुश्किल दरपेश है। तो आलमी सतह पे तो अब ये बड़ी तस्लीम शुदा हकीकत है। यानी आप देखें, अगर सिर्फ कुछ माह पहले जब कनाडा से हालात ख़राब होते हैं इंडिया के, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ करवाने में इंडिया मुलविस है। फिर ख़ास तौर पे अगर आप देखें, इनके ख़ुद जो साबिक हैं आर्मी चीफ, उनके बयानात हैं। फिर हमारे पास कुलभूषण हैं जो साफ बता देते हैं कि ये लोग दूसरे ममालिक में क्या क्या करते हैं, इनके क्या क्या अज़ाइम हैं। तो आप देखते हैं कि हमें कोई एक फर्दर स्टेप ले के भी लोगों को किसी तरह से, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि दुनिया भर में ये अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए बड़ा इसे कर रहे हैं। और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि हमारी भी इस दफ़ा ख़ासी अच्छी यानी कि कारकर्दगी है, इतलात की हो, हमारे मीडिया की हो, इवन सोशल मीडिया ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। तो मैं ये सारी चीज़ें जो कुलभूषण वाले और जो मैंने हवाले दिए हैं कनाडा वाले, इंडिया का जो एक चेहरा है वो एक्सपोज ज़रा बेहतर अंदाज में मज़ीद होना चाहिए। उसमें पाकिस्तानी हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म साहब खसूसी एलची भिजवा रहे हैं कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में। वो बाकायदा तैयारी के साथ जाएंगे और तमाम हक़ाइक़ जो है वो जितने इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं, वहाँ पे वो अच्छी तरह ये तमाम हक़ाइक़ बयान करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। देखिए, हमारे पास बताने को बड़ा कुछ है। कुलभूषण यादव जो उनका एक कमीशन ऑफिसर है, नेवल कमांडर है, जिसको हमने यहाँ कैप्चर किया, जो यहाँ पे जासूसी भी कर रहा था, दहशतगर्दी की कार्रवाई में भी मुलव्विस था। फिर बाकी जितने यहाँ पे बलूचिस्तान केपी के अंदर हमारे पास सबूत हैं। फिर देखिए, जाफेस्ट जैसा वाकया दुनिया की तरीन हाई के वाकयात में से एक है
उसको तो चले मत करना बहुत दूर बात है, इजहार तशवीश भी नहीं किया गया भारत की तरफ से। तो हमारे पास तो भरा पड़ा है मवाद और एविडेंस जो हम वक्तन फक्तन अपने डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू देते रहे हैं, मगर इसमें मजीद तेजी आएगी और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का मुकदमा जो अभी तक पाकिस्तानी कौम ने, हुकूमत ने, मीडिया ने, एंकर्स ने भरपूर तरीके से लड़ा है, डिप्लोमेट्स ने, जिन सबको हम सलाम पेश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मजीद भी लड़ा जाएगा। मगर मैं इधर थोड़ा सा एक और बात भी कर दूं, पाकिस्तान की मीम गेम ने भी इंडिया को परेशान कर दिया है। मैं समझता हूं कि सर पकड़ के बैठ रहे हैं कि ये क्या कौम है। हम इधर पूरा वॉर हिस्टीरिया और तरह तरह के उनके टीवी पे वो कार्टून आते हैं, पता नहीं आरिया शारिया कौन लोग हैं, और वो अदाकारी करते हैं। एक बॉलीवुड का ही सेक्शन है ना जिनका न्यूज वाला सेक्शन है, तो वो अब जो अदाकारी करते हैं वो परेशान है कि यार हम इधर कह रहे हैं हम जंग करेंगे, पाकिस्तानी जो है वो इसको मजाक में ले रहे हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, फायरिंग हो रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये देखिए, हम बड़ी और तरह की कौम है, हम से टकराना मत और हमें आजमाना मत, क्योंकि हम तैयार हैं। और कोई भी एडवेंचरिज्म हुआ और मिस एडवेंचर हुआ तो ऐसा जवाब देंगे कि बिल्कुल हर शय भूल जाएगी और ये दुम दबा के भागेंगे, जैसे इन्होंने मीडिया एंकर्स को ब्लॉक किया है। यानी हालात ये हो गए हैं कि हमारे YouTube के जो चैनल थे उनको ब्लॉक करें कि लोग सच ना सुन लें। यानी मोदी के पास इतना टाइम है कि वो हमारे एंकर्स को बैठ के डिसाइड करता है कि इसको ब्लॉक कर दो, उसको ब्लॉक कर दो। तो ये तो इनके हालात है। मेरे नंबर पे मैसेजेस कर रहे हैं। इन्होंने फिर उस रात के बाद जब मैंने इनका वो प्लान एक्सपोज किया तो इन्होंने वो पूरी रात लगा के नंबर ढूंढा होगा और फिर सुबह फ्लड करने की कोशिश की थ्रू स्पैम मैसेजेस, थ्रू कॉल्स। तो ये मैं तो एक दिल से पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार हूँ। तो ये छोटे मोटे मैसेजेस हैं, आपको टारगेट कर लिया इन लोगों ने, आपको मैसेजेस और आपको कॉल्स कर रहे हैं। अरे अब यही कर सकते हैं ना, यही कर सकते हैं ना, मैसेज कर दो छोटा छोटा करके। नहीं, आपका मैसेज कर दो। आपका तासा वहाँ पे कोई फैन फॉलोइंग होगी वहाँ से भी, इसलिए ये भी हो सकता है वहाँ से आपका कोई फैन भी आपको मैसेज कॉल कर रहा हो। फैन फॉलोइंग बन गई ना उस रात के बाद जब मैंने एक्सपोज किया। उस रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनको बहुत तकलीफ है, पूरे इंडिया के अंदर परेशान है और तरह तरह की वो बातें कर रहे हैं। और अब ये मैसेजेस के ऊपर आ गए। साइबर अटैक्स मैंने बहुत देखे हैं। तो पाकिस्तानी जो है ना वो हर फील्ड में महारत रखते हैं। हमने सारी डिटेल भी हमारे पास आ गई है कौन लोग हैं, तो इनका भी हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही साजिशी ज़हन के बड़े कमीने से लोग हैं, इनका हमें मुकाबला करना होता है। साहब मैं देख रहा था इंडियन चैनल पे बैठ के चीनी प्रोफेसर, उन्होंने कहा जी हम तो, अब जारी बात है इस तरह का मामला होगा तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। वैसे मैं ओवरऑल चाइना का इस सारे मामले में, इस कशीदगी में हमारे लिए तो मेरा ख्याल है इंडिया को बड़ा साफ पता है कि चाइना किस तरफ खड़ा है। देखिए, चाइना ने जो स्टेटमेंट दी, टर्की से जो स्टेटमेंट आई, टर्की के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अली शाहीन, उनकी आप स्टेटमेंट्स देखें, उन्होंने उड़ा के रख दिया है ये भारतीय। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान का जिस तरह साथ दिया है आउट ऑफ द वे जाके, हम शुक्रगुजार हैं और हम समझते हैं कि हमारी उन्होंने जो टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है वो वाकई टाइम टेस्टेड है कि जब भी ऐसा बुरा वक्त या कोई ऐसा कड़ा वक्त आता है तो ये पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा एक उन्होंने स्टांस लिया इसके ऊपर और पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। अच्छा, आप इस सारी सूरत हाल में कहीं पे पॉलिटिकल जो ओपोजिशन है उनको भी इंगेज करने जा रहे हैं, कहीं पे कोई खबर आ रही है? और इस सारी सूरत हाल में क्या है होने जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, ANP नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और पाकिस्तान के दिफा में खड़े हैं, अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है सेनेट के फ्लोर से और मशावरत हो रही है कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट भी बुलाया जा सकता है और बाकायदा तौर पे एक जो नेशनल असेंबली है उसके फ्लोर से भी ये बात जा सकती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की उसमें शिरकत है और पार्लियामेंट के फोरम को बड़ा सीरियसली लिया जाता है इस तरह के हालात में। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी अच्छी बात है और मैं खुद, हमारी पार्टी पूरी इस वक्त पॉलिटिकली समझते कि पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी पे करना पड़ता तो भी हाथों बड़ी पार्टी के साथ आपस की हम लड़ेंगे। दुश्मन एक है और वो सामने खड़ा है, उसकी ऐसी की तैसी फेरनी है। आपसी जो मामलात हैं वो कभी और करेंगे। और इंडिया के अंदर आप देखें ना, एज लॉन्ग एज पाकिस्तान इज यूनाइटेड, इंडिया विल रिमेन डिवाइडेड। और उसकी वजह यह है कि हम पाकिस्तानी अब हुब्बुल वतनी से सरशार है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेज हैं, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चीफ है और हमारी प्रोफेशनलिज्म की पूरी दुनिया तारीफ करती है। तो इस वक्त कौम यकजा है। इंडिया के अंदर डायसेंट उठ रहा है,
कभी कोई सीएम बात करता है, कभी कोई एंकर बात करता है, कभी उनकी माइनॉरिटीज बात करती हैं। सिखों ने आज लंदन के अंदर मोदी के पुतले को उन्होंने जमीन पे जो है वो रोला, उनके परचम को वो लेके चले जमीन के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि जब आप माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट करेंगे, सिखों की असैसिनेशन करवाएंगे, इन कनाडा, यूएस, कैनेडियन गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ बात की, आप पाकिस्तान में आप कार्रवाइयाँ करवाएंगे, तो अब दुनिया में जो लोग हैं वो मोदी को बेनकाब कर रहे हैं और उसके नफरत अंगेज और जो इसका वॉर हिस्टीरिया है उसको बुरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं। तो इंडियन नैरेटिव पिट चुका है और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी उसको तन्हाई का शिकार है। तो अता साहब, जिस तरह हमारे चैनल्स वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट लिखती है यूट्यूब को और फिर इस तरह से हमारे चैनल वहाँ पे ब्लॉक किए जा रहे हैं, क्या हम भी सोच रहे हैं कि इस तरह से जो उनका मवाद यहाँ पे जारी बात है? मेरे पास तीन वर्ड्स हैं जी, वी डैम केयर और वी डैम केयर का मतलब ये है कि इनकी बड़ी एंटरटेनमेंट वैल्यू है इन चैनल्स की। आप देखते नहीं है कि वो किस तरह की अदाकारी और फनकारी कर रहे होते हैं। हमें तो एंटरटेनमेंट मिल रही है काफी दिनों से। बिल्कुल, इट्स अ बी ग्रेड बॉलीवुड। बी ग्रेड का बॉलीवुड है, वो बैठते हैं, थिएट्रिक्स करते हैं और हमें बहुत मवाद मिलता है जिसको हम लताड़ते हैं सारा दिन यहाँ पे। तो कीप द कंटेंट कमिंग गाइस, हम यहाँ पे भरपूर आपका इलाज कर रहे हैं, हमारे मीमर्स ही आपके लिए काफी हैं हमारे। और मैं स्पेशली देखें, जब मैं मीमर्स की बात करता हूँ ना, मैं जेन जी को एक्नॉलेज करना चाहूंगा। भाई जीत गए आप लोग। हम समझते थे कि ये बड़ा सीरियस बिजनेस है, जेन जी ने जो कर दिया है और पाकिस्तान की जेन जी ने जो इनोवेशन की है, जिस तरीके से ये मुकाबला कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। इस जेन जी को भी सलाम पेश करना चाहिए। इन्होंने तो उनके मोर्चे तबाह कर दिए हैं सोशल मीडिया पे ही। बिल्कुल कर दिए। मुझे आखिरी बात ये आपसे मैंने इजाज़त लेनी, लेकिन उससे पहले ये कि ये जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जिस तरह से जहाँ पे आबादियाँ करीब हैं, वहाँ पे क्या उन इलाकों में क्या सूरत हाल है? जैसे सियालकोट की बात करूँ, कसूर की बात करूँ, यहाँ पे वहाँ पे क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी ऑब्वियसली हम अपने लोगों को सिक्योर करना जानते हैं। बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जो मैं नहीं चाहता कि हम लोगों के जज्बात कैसे हैं। मैं यानी ये पूछ रहा हूँ कि आबादी के करीब होते हैं जब वो जो वीडियो मैंने कश्मीर की मैं आपसे शेयर करूंगा, वो क्रिकेट खेल रहे लड़के बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास और बड़े पुरजोश हैं। हमारे सिटीजन, आपको पता है कि वो अक्सर बॉर्डर पे पहुंच जाया करते थे जैसे लड़न जा रहे हैं। कल आपने देखा राजा फारूक हैदर साहब, वो उन्होंने बहुत लगाई हुई है, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे जज्बे में हमें नहीं ये लोग हरा सकते और किसी भी सूरत इनको सबकत नहीं मिल सकती। नैरेटिव फ्रंट पे हारे हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हारे हैं और ये अगर आएंगे तो ये कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी मुंह की खाएंगे और मुंह तोड़ जवाब लेके जाएंगे। सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा, उसका भी जवाब देते जाएं। आखिरी सवाल है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। वैसे तो नवाज शरीफ साहब इस सूरत हाल पे अपने आप को लम्हा बलम्हा बाखबर रखे हुए। अच्छा। और उनकी पार्टी मरियम नवाज़ी साहबा ने बड़ी अच्छा स्पीच की। कल भी शहबाज शरीफ साहब को अपने काबुल में भी सुना। तो नवाज शरीफ साहब इज टोटली ऑन बोर्ड इन दिस पिक्चर एंड वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल इस सारी सिचुएशन के ऊपर अप टू डेट है और उनका यही जज्बा है जो हमारा है। ठीक है, यानी जो बयानात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं, मरीम साहिबा दे रही हैं, वही उनकी ही जज्बात हैं। उनकी जज्बात की तर्जमानी करते हैं दोनों। जी हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया अताउल्लाह ताहिर साहब, आपने बड़ी तसल्ली से पाकिस्तान के हवाले से ये जो बात की कि इंडिया मीडिया जब हम देखते हैं तो वाकई समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है वहाँ पे। यानी एक्टिंग है, खौफ व हरास है, चीखना चलाना है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमारा मीडिया, मैं समझता हूँ, बड़ा ज़िम्मेदार है। यानी हम खुद तनकीद करते हैं अपने मीडिया पे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में तो ऐसे लगता है जैसे मुझे इन्हीं दिनों में पंजाब में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने का मौका मिला, मुख्तलिफ़ शहरों में जाने का मौका मिला। तो ये जो सूरत हाल ये बता रहे हैं, इससे भी ज़्यादा कहीं चिल है सूरत हाल। यानी तालीमी इदारों में देखें, आबादियों में जाएं तो लोगों को कोई परवाह नहीं है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं क्या है, मातम भी हो रहा है, कोहराम भी मच रहा है और ये सूरत हाल चलती रहेगी। और यही जो उन्होंने बात की कि हमें आजमाना मत, ये भी बड़ा एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड रहा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी सारी सूरत हाल पर हमारे पाकिस्तानी सियासतदान, हमारी नुमाइंदगी करने वाली जमातें, इनके जो रहनुमा हैं वो क्या सोच रहे हैं। वेलकम बैक। ये सारी सूरत हाल जिस पे हम बात कर रहे थे कि बात यानी मंगल के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला, फिर उन्होंने उसकी तफसील भी बता दी वज़ीर साहब ने। इस वक्त पाकिस्तान के जो दिफाई पोजीशन क्या है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। मैं आपसे चाहूँगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, यानी ये जो कशीदगी की है
अभी राइट नाउ क्या सिचुएशन है? हम इंडियन मीडिया देखें तो ऐसे लगता है जैसे हम कहीं जंग के दहाने पे खड़े हुए हैं। एक्चुअल क्या है मामला? देखें, इंडियन मीडिया जिस तरह आपने कहा कि गोदी मीडिया है, इंडियन नैरेटिव है, बीजेपी आरएसएस का नैरेटिव है जो राग की फीडिंग होती है उसी पे चलते हैं। एक हाइप डेलिबरेटली उन्हें क्रिएट की हुई एक वार हिस्टेरिया है। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, देखें अफवाज पाकिस्तान के ग्राउंड फोर्सेस, आपके एयरफोर्स, आपके नेवी जो है वो रेडी हालत में है, अलर्ट है, विजिलेंट है। नॉट ओनली हम ईस्टर्न बॉर्डर्स को लोग तैयार हैं, बल्कि हम वेस्टर्न बॉर्डर्स में भी तैयारी की हालत में हैं। और इंटरनली जिस तरीके से यहाँ पे दहशतगर्दों के चांसेस होते हैं तो वहाँ पे हम विजिलेंट है। और जिस तरीके से आपने कल देखा होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फायरिंग रेंजेस पे गए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने देखा कि जिस तरह हमारे जो स्ट्राइक कोर है, स्पेशली जिसने इंडिया के अंदर घुसना है जाके, उनकी परफॉर्मेंस, कम्बट एफिशिएंसी को वहाँ पे देखा, उनकी प्रोफिशिएंसी को देखा। इट वाज ए कंबाइंड आर्म्स ऑपरेशन था, जो एक स्ट्रेटजी थी जिसमें आपके एयर एसेट्स शामिल थे, एविएशन एसेट्स में शामिल थे, आपके टैंक्स थे, लॉन्ग थी, इन्फेंट्री थी और इंजीनियर एफर्ट शामिल थी। तो वहाँ पे उन्होंने वो देखा है। तो और इसके बाद एक मैसेज भी चीफ ने इंडिया को कन्वे किया था कि हम तैयारी हालत तैयार हैं, लेकिन अगर मिस एडवेंचर होता है, मुहिम जोई कोई होती है, तो उसका भरपूर और बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। और मैसेज मेरे ख्याल में लाउड एंड क्लियर है, हमने सोचना नहीं, हमने जवाब देना और भरपूर देना। तो वजीर साहब, ये जो हमारा सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चल रहा था, भारत आजमाना मत, हम तैयार हैं, आपने बताया कि हमारी तो अफवाज जो हैं, अफवाज पाकिस्तान, वो तो हर तरह से तैयार हैं। फिर हमारे सिपह सलार भी फ्रंट पे गए भी, लोगों को एक्सरसाइज का भी मुआयना किया। ये जो इंडिया की तरफ से, क्या इसे मैं जंगी जुनून कहूँ या ये एक बस शोर मचा रहे हैं, क्या है जो इतना कोहराम मचा हुआ है उस तरफ? और ख़ास तौर पे मैं मीडिया चैनल्स को देख के मुझे परेशानी होती है। यानी हम तो जंग की ख्वाहिश नहीं रखते, हम तो अमन की ख्वाहिश रखते हैं। ज़ाहिर बात है, कुछ शरारत करें तो फिर हम उसे जवाब देना भी चाहते हैं। लेकिन ये क्या है, जो इसे क्या कहूँ मैं, जंगी जुनून कहूँ या आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इसे? ये जंगी जुनून है। देखें कि पुलवामा हुआ तो अगर आपको याद हो तो वहाँ पे भी इसी तरह नैरेटिव्स और एक हाई क्रिएट हिस्टेरिया उन्हें भी क्रिएट किया था। और उसके आड़ में उन्होंने फिर जाके 370 और 35 पे कर दिया था। इस दफ़ा ये बैकफायर हो गया, क्योंकि इसमें भी इनकी प्लानिंग तो यही थी अल्टीमेटली कि इसको करना था। इसके बाद ये इंडस वाटर ट्रीटी को जाके इसको उन्होंने, अभी हेनली ने बहस किया, सब्सिक्वेंटली कहा हम इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन ये बैकफायर हुआ। वो अभी तो उनके प्लान्स भी लीक हो गए, आगे हैं और वो भी है। और इंटरनेशनली दे कैन नॉट ए सिंगल कंट्री या पॉलिटिकल लीडर हो वो इनको सपोर्ट कर रहा है। दे डोंट हैव एनी एपेटाइट कि इसको डाइजेस्ट कर सके। इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेट मीडिया में हम देखते हैं कि वहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि भाई आप सबूत लाओ। देखिए, इकोनॉमिस्ट ने अभी रिसेंटली एडिटोरियल लिखा, उन्होंने लिखा कि भाई आप हवा में बातें न करें, सबूत लाएं। वेरस देखिए, पाकिस्तान ने आज तक जितनी प्रेस ब्रीफिंग्स की हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की है या ISPR ने की है, तो सबूतों के साथ बात हमने तो की सबूत है। दिखा दिए हैं पूरी दुनिया को। जी हाँ, बिल्कुल अथॉरिटी के साथ बात की है और दिखाया कि ये सबूत है। अब तो वो लीक डॉक्यूमेंट आने के बाद उस पर तो कहते लॉस्ट नेल इन द कॉफन वो भी लग गया है कि ये तो सारे इनका अपना प्लानिंग थी। और फिर अंदर से भी आवाजें उठनी शुरू हुई है कि क्या हुआ है। उनके देखे एस दौलत ने भी कहा और जो दूसरे जो जनरल ऑफिसर्स हैं, इट वाज ए सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर था, सारा कुछ वो चीजें एक्सेप्ट करते हैं। जहां पे आपने मीडिया वार की बात की है, देखें कि पाकिस्तान हमेशा मीडिया वार में सच पे रहा है और दैट्स वाई कि हमने इस दफा भी उनको शिकस्त दी है जब मीडिया वार की हम बात करते हैं। और जो स्पेशली इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो ISPR ने अपना कंट्रोल रखा और जो लोगों के साथ राब्ता था उन्होंने वो भी रखा, नैरेटिव्स जो थे उनको काउंटर भी किया। और एक हम कह सकते हैं इट वाज ए फिनोमिनल सेक्शन अभी तक जो है, जो इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी ISPR की तरफ से ये रन हुई है। और जो आज से चंद साल पहले अगर मैं आपको वापस ले जाऊँ पुलवामा पे, उसके बाद में उनके एक कोर कमांडर है, अभी रिटायर हो गए, जनरल सैयद अता हसनैन।
15 कोर के कमांडर थे, तो उनके वो रिकॉर्ड पे है कि पाकिस्तान हैज डिफीटेड अस ऑन इंफॉर्मेशन वार स्ट्रेटेजी, और उन्होंने कहा था अगर हमने कोई चीज़ें सीखनी है तो हमें पाकिस्तान के ISPR से सीखनी चाहिए। तो वो है अथॉरिटी, वो एक्नॉलेजमेंट है कि सच पे बात करें, अथॉरिटी के साथ बात करें, एविडेंस के साथ बात करें। आज 11 दिन हो गए पहलगाम का, नॉट ए सिंगल आयोटा या शेड ऑफ एविडेंस इंडिया ने प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन सारे अब वो चीज़ें बैकफायर हुई, अब वो फंस गए हैं। अब मोदी साहब के लिए मुश्किल हालात हैं, राजनाथ के लिए भी, अमित शाह के लिए भी, तो मुश्किल उसमें है। दैट्स वाई उन्होंने एक कमेटी बना दी है, एडवाइजरी कमेटी बना दी है, 7 बंदे उसमें डाल दिए, सारे रिटायर्ड लोग हैं, और उसको हेड कर रहे हैं आलोक जोशी, एज फॉर्मर रा के चीफ हैं, कि वो एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को। बाकी ही सेट कि मैंने आर्मी चीफ्स को कहा आप खुद एक्शन लें, लेकिन ये है देखें कि एक्शन तो क्या लेंगे, लेकिन दिस समथिंग विल हैपन एंड रिटेलिएशन पाकिस्तान से होगा। तो मैं खान साहब, मैं तो ये भी देख रहा हूँ ना कि आप 10 दिन तो तकरीबन इस वाक़े को हो चुके हैं जो इन्होंने एक झूठे इल्ज़ामात और ये भरमार की है इसकी, लेकिन अभी तक वहाँ पर एक भी सबूत नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर तो सारे सबूत भी सामने रखे गए। और मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में भी जाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे पास तो वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि ये किस तरह से दूसरे ममालिक में, पाकिस्तान में, इवन कैनेडियन गवर्नमेंट, उनके वुज़रा ये कह चुके हैं, और पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण जो है हमारे पास ज़िंदा मिसाल है, हमारे पास है, हमारी तहवील में है। तो इनकी तो ढकी छुपी नहीं है कि तकरीबकारियाँ करते हैं, दूसरे ममालिक में करवाते हैं, और जबकि इल्ज़ाम तो दूसरे पाकिस्तान पे थोप देते हैं। देखें जी, अभी ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी तो 47 के बाद से कर रहे हैं। 50 में अफगानिस्तान के साथ इन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी की, उसके बाद से पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ से अफगानिस्तान को यूज़ करते रहे हैं। हम 5 डॉलर जमा करा चुके हैं ऑफ इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान, उसमें भी सबूत हैं, और बंदों के नाम है जो पाकिस्तान में टेररिज्म में इन्वॉल्व है। अब देखें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कनाडा में जो उन्होंने किया, USA में जो कुछ किया, और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में, फिर पाकिस्तान में लाहौर में परमजीत सिंह पंजवर जो सिख था उसकी असैसिनेशन हुई, फिर 22 कश्मीरियों की असैसिनेशन। आप गार्डियन ने पूरी एक स्टोरी की और खुद ये एक्सेप्ट किया राजनाथ सिंह ने कि घुस के मारा है। तो फिर इसके बाद दे वर कॉल्ड व्हाइल स्पाइंग फॉर इजराइल, कतर के अंदर थे, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के साथ इनके रवाबित हैं। और फिर इसके अलावा आप देखें कि EU ने इनको एक्सपोज किया कि फेक मीडिया आउटलेट्स रन कर रहे थे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के। तो ये समझ ले कि फोर्थ फादर जो इनके हैं, ये बिल्कुल इसमें है कि राइट फ्रॉम 1971 से जो गंगा तैयारा था, लेकिन अभी तक ये पहलगाम में ये फ्लैग जो बैरर्स हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बड़े अपना आप को मास्टर समझते थे, लेकिन इस दफ़ा वो फेल्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है। स्टेज इनकाउंटर्स हैं, स्टेज रिकवरीज हैं, और तो हर तरह की जो बदमाशी और दहशतगर्दी में ये इन्वॉल्व थे। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता चल गया कि ये है। अब पाकिस्तान के पास एक सॉलिड केस बनता है कि हम इसके को लेके जाएं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन की मदद से। वी आर नॉट परमानेंट मेंबर्स, तो वी कैन बी इंस्ट्रूमेंटल, और उसमें वहाँ पे शवाहिद दें, एक डोजियर पेश करें, ये इंडिया है। और व्हेन वी एक्सपेक्ट इंटरनेशनल कोर्ट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वो एक तो दे शुड होल्ड इंडिया अकाउंटेबल फॉर देयर टेररिस्ट एक्टिविटीज अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली इनसाइड पाकिस्तान बट अक्रॉस द ग्लोब। एक तो वो चीज़ है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको कंडेम भी करे फॉर देयर टेररिस्ट एक्टिविटीज। अब तो हमारे पास सबूत भी आए हैं, कनाडा ने भी कहा, अमेरिका ने खुद भी कहा हुआ है। तो अब वो वक्त आया है, तो वी हैव ए स्ट्रॉन्ग केस। चले बरगीर साहब हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ तर्जुमान JUI फे मौजूद हैं, असलम गौरी साहब। गौरी साहब, ख़ास तौर पे अभी बात भी हो रही थी, वज़ीर साहब भी पहले मौजूद थे, सियासी जमातें क्या सोच रही, ख़ास तौर पे मैं आपकी जमात का नुक्ता नज़र, ये जो माहौल बना हुआ है, क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए? इंडिया की जो हटदर्मी है, झूठे इल्ज़ामात हैं, मीडिया का प्रोपेगेंडा है, वो साफ नज़र आ रहा है। गौरी साहब, क्या तबसरा आपका इस पर? बहुत शुक्रिया आपका। बात सीधी सी है कि जब हम बात आती है मुल्क के दिफा की, जब बात आती है इंडिया की, तो मैं समझता हूँ पूरी कौम यूनाइट हो जाती है। हम पाकिस्तानी हैं, और पहले पाकिस्तान है, और उसके बाद हमारी सियासत है, और सब कुछ है। हमें इस वक्त अपने उन अदारों को मजबूत करना चाहिए जो अदारे पाकिस्तान के दिफा के लिए काम कर रहे हैं।
उनकी पुष्टपनाही हमें करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए उनके साथ। और इंडिया की जो आज से इंडिया शुरू से इस तरह की बदमाशियां करता है और 300-400 किलोमीटर अंदर है इंडिया में, जहाँ सिक्योरिटी इसकी अपनी है, और 10 मिनट के अंदर वो पाकिस्तान पे ब्लेम लगा देता है। तो दुनिया जानती है कि ये तो सारी ब्लेम गेम है, इसमें हकीकत कुछ नहीं है। आपको याद होगा मौलाना फजलमान साहब ने पहले दिन ही सिक्योरिटी कमेटी की जो इजलास हुआ था उसकी तमाम सिफारिशात की मुकम्मल तायद का ऐलान किया था। तो हम समझते हैं कि मुल्क को इस वक्त सबको मुतहद होने की जरूरत है, सियासत को ऊपर से कुछ डाला जाए और मुल्क में एक यकजहती की बनाई जाए, तमाम सियासी जमातें और तमाम यकजहती की फजा होनी चाहिए, तमाम जमातें, तमाम सियासी जमातें, तमाम लोग सब एक पेज पे आ जाए। और वो एक पेज ये है कि हम इंडिया के सामने अपने दिफा के लिए एक जगह खड़े हुए हैं। और ठीक है, फ्रंट लाइन हमारी फौज है, लेकिन फौज को जब हमारी जरूरत पड़े तो हम भी इंशाल्लाह उसके साथ अगले मार्चों पर जाने के लिए तैयार हैं। 65 में आपने देखा होगा कि जब लाहौर में ऐसे वाकयात हुए थे कि सिविलियन को भी आगे चले गए थे। तो मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान की दफा के लिए फौज के साथ साथ सिविलियन को भी जरूरत पड़े तो हमारी जानें हाजिर हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे सिर्फ आखिरी बात करना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो सारी सूरत हाल है इसमें हमारी जो सफारती महाज पे हम बात कर रहे हैं, जो हम अपना मैसेज दे रहे हैं, जो सबूत दे रहे हैं, चीज़ें ज़ाहिर बात है इन चैनल्स के ज़रिए जा रही होंगी, उससे आप मुतमईन हैं? इसे कैसे देखते हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिकली हमने बहुत अच्छा किया है। जिस तरीके से हमने इसको हैंडल किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के देखे उसकी मीटिंग हुई, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वो फोरम था, वहाँ से बातचीत की गई है। फिर प्राइम मिनिस्टर ने पीएमएस से एक मैसेज कन्वे किया टू इंडिया एज वेल एज टू इंटरनेशनल कम्युनिटी, वहाँ पे हुई। फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर के राब्ते हुए हैं इम्पोर्टेंट कंट्रीज के साथ, वो एक इम्पोर्टेंट था। फिर जो देखें रिसेंट डेवलपमेंट्स हम देखते हैं तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनके रूबियो की बात हुई, प्राइम मिनिस्टर के उनके स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी अभी एक प्रेस रिलीज आई है। और इसके बाद जो लेटेस्ट जेडी वेस्ट ने भी बात की है कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और उनको आपस में सेटल करना चाहिए। चाइना आपके साथ खड़ा है, रशिया आपके साथ खड़ा है। उन्होंने दे हैव एक्सेप्टेड जो प्रपोजल पाकिस्तान ने दिया है कि एक ट्रांसपेरेंट क्रेडिबल प्रोब होना चाहिए जो एक न्यूट्रल लोग करें, जिसके लिए पाकिस्तान इसराइली पाकिस्तान ने कंडेम भी किया है। सो पाकिस्तान ने जो अपना रोल था अच्छी तरह निभाया है। और एट द सेम टाइम जो आज की डेवलपमेंट है कि हम उस पर केस लेके जा रहे हैं एज फार एज द इंडस वाटर ट्रीटी इज कंसर्न। तो ये आप जो लोगों से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ तो ऐसे लगता है इस कशीदगी की सूरत हाल में कि जी जंग ही होने जा रही है। आप जब लोगों से पाकिस्तानी अवाम के पास जा रहे हैं, मिलते हैं, तो हम तो सारे यहाँ पे देख रहे हैं रूटीन की चीज़ें चल रही हैं सब, यानी यहाँ पे अवाम के ऊपर तो सवार नहीं है कुछ चीज़। मेम्स बन रही है यहाँ पे, लोग उसके तो स्किट्स बना के मार्केट कर रहे हैं। यहाँ तो रूटीन में है, लोग खुश हैं, वो तो पूरे कौम तैयार है ना। जब हम बात करते हैं जंग की बात होती है, ईमान तकवा जहाँ फी सबिलिल्लाह वाली बात है, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान आर्मी, द एंटायर नेशन तो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है। और जिस तरह लोगों का हमने देखा है, जज्बा देखा है, फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा अपना एक्सपीरियंस कह सकता हूँ 65 के बाद इस तरह पहले जज्बा देखा है। द एंटायर नेशन इज वन एंड दे आर स्टैंडिंग बिहाइंड पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। और ये जो यहाँ पर बयानिया भी बनाया जाता था कि भाई हमारे यहाँ फ़ौज या हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई यहाँ पर चीज़ चल रही है, हमारे यहाँ कोई भाई अच्छे जज्बात नहीं है, मेरा तो ये ख्याल है कि वो भी शायद मिट्टी में मिल गया, कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है कि लोग हर तरह से, अगर किसी को कोई इख्तलाफ था भी था या कोई राय में थी चीज़ें, वो भी सारी ठीक हो गई। और यहाँ पर तो पूरा एक माहौल ऐसा है कि पूरी कौम, जैसा भी गौरी साहब भी फरमा रहे थे कि तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम क़यादत है इस वक्त पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़ी है। ये बहुत शाइन है। और जिस तरीके से तमाम पार्टीज, रिलीजियस पार्टीज, अवाम साथ खड़े हैं, सवाए वो चंद लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, बाहर बैठे हैं। अभी कोई शंकर बना हुआ है, कोई पांडे बना हुआ है, कोई ठाकुर बन के वी लॉक्स कर रहे हैं। और इंडियन नैरेटिव जो है, और जो रॉ का नैरेटिव है, इंडिया का नैरेटिव है, उसी को पुश कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें वक्त दिया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जज सदीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। वेलकम बैक।
गौरी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। गौरी साहब, मैं आपसे करूंगा, अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन्हें वेलकम कहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अजहर साहब, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सर बिल्कुल आ रही है आवाज़ जी। अजहर साहब, इस सारे माहौल में ये जो पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी वाली सूरत हाल है, क्या करना चाहिए? पार्लियामेंट के ये भी हो रहा है कि भाई जॉइंट कोई सेशन होने जा रहा है, क्या होना चाहिए? हुकूमत को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? बहुत शुक्रिया बड़ाई साहब। एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ मैं अर्ज करता चलूँ कि इंडिया के मामले में कोई ऐसा बंदा होगा पाकिस्तानी जो कोई किस तरह की दो राय रखता हो, बड़ी क्लैरिटी के साथ इंडिया अजल से दुश्मन है और अब तक दुश्मन हमारा रहना है। उसने जिस तरह से मामला को लेकर चले, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और जो हालात पाकिस्तान के लिए उसने पैदा की है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और सारे मामला इतने सबूतों के बावजूद ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद कोई नैरेटिव, और सवाल ही पैदा नहीं होता था नैरेटिव और है। बात क्या है वो समझने वाली बात है कि यही एक फर्क है एक नेशनल लीडर होने के लिए। बैन अल-अक़वामी इमरान खान ने उस मौके के ऊपर आपने देखा कि फौरी तौर पर एक्शन लिया, बड़ी सख्त स्टेटमेंट दिए और कोशिश की गई, उनको अंदाजा और नैरेटिव ऐसा बिल्ड किया कि इंडिया को बैकफुट पे जाना पड़ा। तकलीफ अब इस बात की हो रही है कि मौजूदा हुकूमत बड़ी पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। यानी ये तो बयान ही नहीं दे सके, ये अपना बयानिया ही कोई नहीं बना सके। नैरेटिव जिस तरह से बिल्ड करना था और जो हालात बनाने थे, ये तो डरते रहे। और उसकी वजह क्या है? तारीख चली आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के हवाले से। रोग आर्मी आपने देखा, आपने सिरिल अलमेडा, डॉन लीग देखा, गुलबशर यादव में तो इमरान जो बयान थे वो इस्तेमाल होते रहे। और फिर आपने सोने पे सुहागा देख लिया इस मौके के ऊपर, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दे दिया। यानी वो जो कोई बात है अपनी जगह, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने रशिया को तोड़ के हमें उस जंग का साथ दे के हमें इतना नुकसान उठाना पड़े, वो अपनी जगह पर चीजें हैं। लेकिन ये चीजें सारी इंटरनेशनल मीडिया पे बैठकर आप क्या चाहते क्या? फिर लोग याद कराते हैं इनके, यही वो ख्वाजा आसिफ है जो पार्लियामेंट में बैठ के क्या बातें करते हैं, याद टांगे कांप रही है, पता नहीं क्या जंग हो गया, टैंकों को जंग लगते हैं, इस तरह की फजूल बातें। ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर होता रहा। अब यहाँ क्या था, हमने डिमांड की थी तो फौरी तौर पर आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाएं, इमरान खान साहब को इत्मीनान में ले। यानी क्या कोई दुश्मन है इमरान खान इस मुल्क का? इमरान खान साहब सारे सियासी केस अब तक जमीन बोझ हो चुके हैं, अभी तक चाहिए था कि हुकूमत को इमरान खान से जाकर मीटिंग करनी चाहिए जेल के अंदर। नहीं, आप कह रहे हैं इस सारे मामले पे इमरान खान को इत्मीनान में लेना चाहिए जाके, गवर्नमेंट ने कोई रब्ता नहीं किया अभी तक? बिल्कुल नहीं। सवाल मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आप इमेजिन कर लें यार, खुदा रहा यार, इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर है और वो यानी कैसे हो सकता है कि यहाँ पे भाई वो ठीक है, कोई अपने नैरेटिव अपनी जगह पर चीजें मौजूद है, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार अपनी जगह पर मौजूद है, एस्टैब्लिशमेंट ने दो रवैया जो रखा है सियासी जमात के साथ वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जब मुल्क में यहाँ जा रही हो तो फिर कैसे पीछे हट जाए, हम कैसे पीछे हट जाए, सवाल ही कोई पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ अभी तक क्या, यानी वो क्या कर रहे हैं? अभी भी आप अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क में इस वक्त अपना इंडिया के साथ, भारत के साथ हालात चल रहे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठा लो, उनको पकड़ लो। वो खुदा रहा यार, इस तरह थोड़ी देर के लिए क्या होगा, मैं 10-15 दिन नहीं उठाओगे तो क्या हो जाएगा? कोई आसमान फट जाएगा या जमीन निकले, क्या होगा? क्या आपको यहाँ बैठकर एक नैरेटिव ऐसा बुलाना है, यहाँ लेके सबको एतमाद में लेना है। और इससे बेहतर मौलाना फजलुर रहमान रहे, यानी जमीयत उलमा इस्लाम रही, दोनों ने बैठकर ये बात कर दी कि इमरान खान साहब से गुफ्तगू नहीं। और अभी चाहिए भी यही था कि अभी तक बैठकर, यानी अभी तक तो ये कार्य प्रैक्टिकली कोई बताएं, प्रैक्टिकली पार्लियामेंट यानी कानून जब बात करना होता है, कभी भी यानी गर्मी पास करनी थी, जब कोई कानून आपने सत्यानाश कर दिया आईने पाकिस्तान का, इतनी कानून साजियां ऐसी गैर आइन से मुबर्रा कानून साजियां कोई भी हो, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, मखसूस नशिस्तें हो, सिंपल लेना हो, सत्यानाश कर दिया इस निजाम का। आप गौरी अपना अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस सारी सिचुएशन में मैं अभी भी देखता हूँ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी वजह से गम गुस्सा भी पाया जाता है, लेकिन आप इस सारी सिचुएशन में पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और आप हम इंडिया को क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, बड़ी साफ सी बात है, फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले लोग हैं, सवाल नहीं पैदा होता वो सिपाही का, उस फौजी का जिसने कुर्बानी दी है, जिसने शहादतें दी है, किसने कह दिया? यानी कैसे कुर्बानी और शहादतें ज़ाया हो जाए? भाई वो अपनी जगह बात है, कुछ मसाइल एस्टैब्लिशमेंट का रोल अपना, पॉलिटिकल रोल अपनी जगह है, लेकिन इस मामले में बड़ा क्लियर है, हम इस मामले में बिल्कुल कौम के साथ खड़े हैं।
फौजियों के साथ खड़े हैं कि जो फ्रंट लाइन पे आकर ये काम करें। किसने कह दिया? वो ठीक है, वो हाँ हमारा वो अपनी जगह रहेगा कि एस्टैब्लिशमेंट ने जो रोल लिया वो हम उससे पीछे नहीं हट सकते। आप वो हम घर में तनकीद भी रहेगा और हम उसको लेकर भी चलते रहेंगे और वो अपनी जगह पर चलता रहेगा, वो बयानिया हमारा पीछे नहीं जाना। लेकिन इस मामले के ऊपर यानी आप अंदाजा लगाएं, जरा भी शर्म नहीं आती कि यहाँ पर बैठे चंद जो हमारे जो पीटीवी में बैठने वाले एंकर्स हैं या बाकी उनको क्या खुदारा यार, ये टाइम ऐसा नहीं है इमरान खान की ये नेगेटिव सियासत छोड़ के इस कौम को आगे की तरफ लेके आओ। तुम्हें तो वही काम लगा हुआ है कि इमरान खान के ये कर दिया वो कर दिया। दूसरी तरफ अगर बातें ऐसी कहनी है तो फिर आपके पास जवाब कोई नहीं है। आपने इस कौम को आगे लेके जाना है, कौम को यकजा करना है और बड़ा आसान काम है। आज आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, आज इमरान खान को निकाले बाहर, इमरान खान को 2-3 दस्ते कर देगा सिर्फ इस नैरेटिव पे। सियासी बातें नहीं होंगी, मैं बता दूं आपको, सिर्फ इंडिया के नैरेटिव पे बातें होंगी। देखिएगा पूरी कौम कैसे खड़ी होगी। आप कह रहे हैं कि इमरान खान को इस माहौल में इमरान खान को बाहर निकालना चाहिए ताकि वो कौम को इकट्ठा करे। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक टाइम है। इंडिया देखे, भारत जो है ना उसको इस बात का इदराक है कि कौम यहाँ पर हमारी इकट्ठी नहीं है और किसी न किसी वजह, वो सियासी वजह है, जो मर्जी वजह है, यानी ये एक टाइम ऐसा होता है कि यहाँ बैठकर सबको इकट्ठे बैठना है। चलें, मुझे गौरी साहब को भी जरा गौरी साहब की भी राय लेने दें। गौरी साहब, आप अजहर साहब के ख्यालात सुन रहे हैं, मुझे बताएं सियासी क़यादत इकट्ठी है, मुनज़्ज़म है हम सारे इस मामले में? जी बिल्कुल, हम सब मुनज़्ज़म हैं, अपोजिशन हो हुकूमत हो। मैं इस मामले के अंदर चाहे कौमी किसी किस्म की जमातें हों, सब जमातें इसमें अपने उन अदारों के साथ खड़ी हुई हैं जो अदारे मुल्क का दिफा कर रहे हैं। लेकिन जो बात अजहर सदीक साहब कर रहे हैं कि एक पार्टी है, उसके कौमी लीडर हैं और अगर कोई मजबूरी भी है कि आप उनको बाहर नहीं ला सकते, कोई अदालती चीज़ें हैं, कोई इसमें कानून हायल होता है, तो मैं समझता हूँ उनकी जो पार्टी के इस वक्त चेयरमैन हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं या अपोजिशन लीडर हैं, उनसे उनकी मुलाकात करा दी जाए ताकि वो उनसे रहनुमाई लेके इस काम को आगे चलाएं। बहरहाल ये होता रहता है, पार्टी की लीडरशिप अंदर रहती। मौलाना फजलमान साहब 3 साल रहे हैं अंदर, तो ये हो जाता है। लेकिन पार्टी की सेकंड लीडरशिप जो होती है वो पार्टी चलाती है और इसमें कोई शक नहीं है कि 90 से ज्यादा उनके MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, अलहदा हैं। तो एक बड़ी पार्टी है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर भी, उसे साथ लेके चलना चाहिए हमें। और उसके लिए बेहतर यही है कि अगर कोई ऐसी कानूनी हिच है, वो तो अजहर सदीक साहब कानूनदान है, बेहतर जानते होंगे, लेकिन अगर इस पर कानूनी हिच है तो कम से कम उनकी क़यादत को जो डील कर रही है बाहर, जो पार्टी को चला रही है, उस सारी क़यादत को एक दफ़ा उनसे मुलाकात करनी चाहिए ताकि सारी सूरत उनके सामने रख के तो उनसे रहनुमाई हासिल कर सकें और फिर उसके बाद वो अपनी पार्टी की क़यादत कर सकें। आप कह रहे हैं रिसाई मिलनी चाहिए ताकि जो है मौक़िफ़ हमारा तमाम सियासी जमातों का क़यादत का एक होना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है कि एक मामूल की मुलाकात, 1-2 मुलाकात करवाई जाए उनकी, ताकि वो इस सारे मामले में भी, उनका तो एक ट्वीट आया वैसे, लेकिन वैसे खुल के उनकी चीज़ें सामने आई। ये ठीक है। असलम गौरी साहब ने, अजहर सदीक साहब हमायत की है आपकी इस मुतालबे की। अच्छा देखिए, मैं बताऊं आपको भाई साहब, अब हर ज़ईशऊर इंसान, हर मुहब्बे वतन आदमी जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी हमायत करेगा। नहीं हमायत करेगा तो वो नहीं करेगा जो मोदी का यार है, जो गद्दार है। ये मैं नहीं कहा करता था। इसके बारे में आपको याद है आसिफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ के बारे में खुल के कहा करते थे, ये रिकॉर्ड। और मैं कैसे भूल जाऊँ, रोग आदमी कैसे भूल जाऊँ, मैं सिरिल मेडा कैसे भूल जाऊँ। सिरिल मेडा का केस डॉन लीग का मैंने किया हो, मुझे तो पता है। गुलबशर यादव के जो बयान दिए वो मैं कैसे, सचिन जिंदाल कौन था, नरेंद्र मोदी जो है ना आमों की पेटियां साड़ियां कहाँ लेके आया करता था। देखिए ना, ये बातें वो सारी रिकॉर्ड के ऊपर। इमरान खान ने ऐसा कोई काम नहीं किया। इमरान खान ने ना उनके घर को साड़ियां आई हैं, ना कोई आम आया, ना उन्होंने कोई स्टील मिलें लगाई हैं जाके जद्दा के अंदर और इंडियन काम करते रहे या बाकी पाकिस्तान के अंदर जो सारे हालात और हम बाकी तो देखते रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि आप यहाँ एक यानी वजह क्या है कि वो जब कारोबारी आपके ताल्लुकात हो, आप खुल के, अभी तक हमारी हुकूमत वक्त की तरफ से उस तरह खुल के बातें नहीं आई, यानी और ना कोई नैरेटिव ऐसा बिल्ड कर सके हैं जो कौम की आवाज हो। हमारी कौम जो है इंडिया के मामले में तो आपको पता है ये मरने मारने के लिए तैयार हो जाती है। कौम की आवाज़ एक ही है अजहर साहब, जो आप कह रहे हैं वही कौम की आवाज़ है, सारे इकट्ठे हैं। आखिरी कमेंट मैंने गौरी साहब का लेना है, फिर शो ख़त्म करना है। गौरी साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप पाकिस्तानी अवाम को? देखिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए पैगाम तो हमने लाहौर के जलसा में मौलाना साहब ने खुद तकरीर में अपने में कह दिया है और पूरी कौम को कहा है। और कल की एक सेमिनार था यहाँ इस्लामाबाद होटल में, उससे भी यही अल्फाज कहे हैं
लेकिन बात यह है कि हुकूमत को थोड़ा सा अपना किरदार इससे बढ़ के अदा करना चाहिए, और वो सारी पार्टियां जो मुल्क में कम से कम मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टीज है उन सबकी एक ऑल पार्टीज बुलाई जाए। अगर सबको बुलाना मुमकिन ना हो, मैं तो समझता हूँ इसमें सबकी सब पार्टियां जो कॉन्फ्रेंस पार्टियां हैं, बलूचिस्तान की हैं या सिंध की हैं या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, आप ये कह रहे हैं? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के जो हुकूमत का काम है वो बुला के एक एलामिया जारी करे ताकि इस पर प्रेशर पड़ेगा, पूरी दुनिया पे एक मैसेज आता है और इंटरनेशनल मैसेज जाएगा। तो ये ठीक है कि पार्लियामेंट से भी एक भरपूर तरीके से तायद की जाए उन अदारों की जो अदारे हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं, लेकिन ये जो किया जाए ये इससे मैं समझता हूँ और बड़ा असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका गौरी साहब, बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है और ये भी एक तजवीज़ आई, सियासी हमारे सामने रहनुमा मौजूद थे, कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, क्योंकि ये ऐसा मौका है कि जब हमें इकट्ठे होकर जवाब देना, पाकिस्तानी कौम इकट्ठे होकर जवाब दे भी रही है। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।